देखिए दोस्तों, प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। एक और वीडियो के साथ मैं आप सभी के बीच में आ चुका हूं। तो 2026 आपके लिए एक ब्लेसिंग का कारण होने पाए। तो आज का विषय भी मेरा यही है कि क्या हम चुने हुए हैं, क्या हम चुने हुए हैं 2026 के लिए। तो 2026 में क्या परमेश्वर का चुनाव हमारे लिए है, या हम सब के लिए, या आपके लिए है कि नहीं है, इसको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 4 वचन को जब हम देखते तो वहाँ पर परमेश्वर का वचन में लिखा गया कि यहाँ पर बताया गया है कि परमेश्वर ने हमें 2026 में नहीं, है ना, 2026 में नहीं, लेकिन परमेश्वर ने हमें सृष्टि की रचना से पहले ही उसने हमें चुन लिया था, और माँ के गर्भ में रचने से पहले ही उसने हमें चुन के अलग किया अपनी सेवकाई के लिए, अपने कार्य के लिए। कभी कभी हम ये बोलते हैं कि परमेश्वर तो मुझे माँ के गर्भ में रचने से पहले ही चुन लिया। हमें ये बात समझने की जरूरत है। इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसके 4 वचन में लिखा हुआ है कि उसने सृष्टि से पहले ही, जब सृष्टि नहीं थी उससे पहले ही हमें चुन लिया और अपनी सेवकाई के लिए अलग किया। ये बहुत ही अद्भुत बातें हैं, हमें समझने की जरूरत है। तो माँ से भी पहले हमें परमेश्वर ने चुन के रखा है। तो 2026 आपके लिए एक बहुत बड़ी आशा का कारण बनने के लिए जा रहा है। तो हमें परमेश्वर ने क्यों चुना, किस कारण के लिए चुना, किस उद्देश्य के लिए चुना, इस चीज को भी जानना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके प्रेम के निकट आने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है, और पवित्र होने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है, और निर्दोष होने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। हमें समझने की जरूरत है मेरे प्रियो, हमें क्यों चुना। पहली बात उसके प्रेम के निकट आने के लिए, दूसरी बात उस पवित्र करने के लिए, और तीसरी बात निर्दोष करने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। यदि विश्वास हो तो कहें आमीन, और कमेंट में लिखे परमेश्वर आपकी स्तुति हो। और किसने परमेश्वर को चुना है, आपने या परमेश्वर ने? किसने परमेश्वर को चुना, मैंने या परमेश्वर ने मुझे चुना? इस चीज को जानना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है मेरे प्रियो। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसके 16 वचन में इस प्रकार से लिखा गया है कि परमेश्वर ने हमें या मुझे या हम सबको परमेश्वर ने चुना, ना कि हमने परमेश्वर को चुना है ना। परमेश्वर ने हमें चुना, और हम ये कहते कि मैंने प्रभु को पाया है। नहीं, परमेश्वर ने आपको चुना है। मैं कलीसिया में आया, मुझे सुसमाचार सुनाया गया, मैं विश्वास करता हूं, मैं कलीसिया में जा रहा हूं, ये कहने की बात है। वास्तव में हम देखें तो परमेश्वर ने हमें चुना है। हम नहीं चुन सकते परमेश्वर को, हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, बल्कि उसने हमारी उत्पत्ति से पहले ही, सृष्टि की उत्पत्ति से पहले ही उसने हमें चुना और हमारे पर चित्त लगाया, मोहर लगाया, और हमसे परमेश्वर ने प्रेम किया। तो हमें क्यों चुना और क्यों हमें नियुक्त किया है, ये बहुत बड़ा सवाल है हमारे जीवन में। परमेश्वर ने हमें क्यों चुना? बहुत सारे लोग हैं, हमसे टैलेंटेड लोग हैं, हमसे विद्वान हैं, हमसे देखने में अच्छे हैं, और हमसे लंबे हैं, हमसे धनी व्यक्ति हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें क्यों चुना? ये बहुत ही बड़ा जो है परमेश्वर का उद्देश्य है हमारे लिए, मेरे और आपके लिए 2026 के लिए, है ना। पहली बात कि हम बहुत सा फल लाएं, इसलिए परमेश्वर ने हमें चुना। हम कहते हैं कि प्रभु ने हमें चुन लिया है और हम घर में बैठे हैं, लेकिन मेन रीजन व्हाई गॉड चूज मी, व्हाई गॉड चूज मी, इसलिए कि हम फल लाएं। पहली बात कि परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना कि हम फल लाएं, और दूसरी बात जो फल जो हम लेके आएंगे वो फल हमेशा बना रहे, वो कभी भी टूटने ना पाए, कभी बिखरने ना पाए, बल्कि वो जो फल जो है हमेशा बने रहने पाए, इसके लिए भी परमेश्वर ने हमें क्या किया है, चुना है। और तीसरी बात, जो कुछ भी हम मांगे प्रार्थना के द्वारा, विश्वास के द्वारा, वो सभी बातें जो है पूरा होने पाए, इसलिए भी परमेश्वर ने हमें चुना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसके 16 वचन के आधार पर सबसे पहले परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना कि हम फल लेके आए, और दूसरी बात वो फल जो है बना रहे, और तीसरी बात जो कुछ भी हम मांगे वो पूरा परमेश्वर करते हैं। और तीसरी बात, क्या आपको लग रहा है कि आप चुने हैं कि नहीं है? क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं चुना हूं कि नहीं हूं?
या परमेश्वर ने मुझे चुना है कि नहीं है। यदि ऐसे डाउट में है तो 2026 आपके लिए द्वार को खोलने के लिए जा रहा है। 2026 आपके लिए द्वार को खोलने के लिए जा रहा है। परमेश्वर ने आपके लिए एक बहुत बड़ी योजना रखी है मेरे भाई मेरी बहन। आप सोच रहे होंगे तो 2026 जो है आपके लिए एक आशीष का कारण बनने के लिए जा रहा है। तो क्या आपको लग रहा है कि परमेश्वर ने मुझे चुना है कि नहीं है? कहीं ऐसे डाउट में तो हम नहीं हैं। अगर ऐसे डाउट में भी अगर हैं तो ये वचन आपके लिए होने के लिए जा रहा है। सच में परमेश्वर का वचन आपके लिए होने के लिए जा रहा है। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसके 9 वचनों को जब हम पढ़ते हैं तो हम एक चुना हुआ वंश और राजपथधारी और चुना हुआ वंश है, और इसलिए परमेश्वर ने हमें चुना कि वो हमें अंधकार में से निकालकर अपनी अद्भुत ज्योति में लेके चले। तो परमेश्वर ने इसलिए भी हमें चुना कि वो हमें अंधकार की शक्तियों से हमें निकाल कर हमें अपनी एक अद्भुत ज्योति में हमें लेके जाए। इसलिए भी परमेश्वर ने हमें क्या किया है? चुना है। इसका पहली बात, यदि आप चुने हुए हैं तो आप अंधकार से ज्योति की ओर आ रहे हैं या ज्योति की ओर आ चुके हैं। और दूसरी बात यह है कि पापों से आप दूर हो गए हैं और पवित्रताई का जीवन और पवित्रताई में आप चल रहे हैं। और तीसरी बात, आपके अंदर एक आग है जो लोगों के प्रति लोगों के लिए एक बोझ है आपके अंदर। आप उनके लिए आंसू बहा रहे हैं, आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं ताकि वो बच जाए। और आप चुने हुए इसलिए भी हैं कि आप हर दिन परमेश्वर के वचन को आप औरों तक फैला रहे हैं और उनको आप परमेश्वर की ओर आ रहे हैं। ये भी एक आग होती है हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति, उसके राज्य के लिए काम करने के लिए। तो ये सारे वचन जो है हमारे लिए एक आश्चर्य का कारण बनने पाए। 2026 आपके लिए है। 2026 में परमेश्वर की बुलाहट आपके लिए है। यदि आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर से कहे, प्रभु मैं 2026 में अपने आप को आपको देता हूं। 2026 मेरे लिए आशीष का कारण बनने पाए प्रभु। 2026 में मैं अपने जीवन को आपके अनुसार मैं चलने पाऊं या चलने पाऊंगी करके हमें एक विश्वास, एक निर्णय लेकर हमें चलने पाए। 2026 हमारे लिए एक आशीष का कारण होने पाए। इस वचन के माध्यम से यदि परमेश्वर ने आपको चुना है, यदि परमेश्वर आपको बुला रहा है 2026 में, तो ये वचन आपके लिए है। यदि इस वचन के माध्यम से आपने कुछ जाना है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर कीजिए और कमेंट में आमीन लिखना कभी ना भूले। यदि कोई प्रार्थना विषय तो वो भी आप दे सकते हैं, हम उन विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। सभी को प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की।